नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है लाभ एवं हानि। क्या लाभ एवं हानि? तो दोस्तों, लाभ एवं हानि वाले टॉपिक की कल मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिसमें आपको समझाया था कि लाभ और हानि के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो आपने देखा था वहां पर क्या आपने क्या देखा था कि आपको क्या विक्रय मूल्य एक चीज़ होती है। विक्रय मूल्य क्या बोला था मैंने? विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य जैसे आपको बताया था क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी थी? तो आपको दो चीजें जरूरी थी कि विक्रय आप तब किसी चीज का कर सकते हैं जब आपको क्या पता हो, उसका क्रय मूल्य पता हो। आपको पता नहीं है, जैसे मैंने मार्कर का उदाहरण दिया था कि अगर ये 100 रुपए का मैंने खरीदा था लेकिन आपको मालूम नहीं, अब कोई लेने आया, आपको पता ही नहीं ये कितने का है, तो आपने उसको या तो 50 का बेच दिया, 150 200 कितने का ही बेच दिया। तो लाभ या हानि किस में पता चलती है? तो लाभ या हानि का निर्धारण किस में होता है? लाभ या हानि, लाभ या हानि का निर्धारण किसमें होगा दोस्तों? लाभ या हानि का निर्धारण होता है क्रय मूल्य पर। किसमें? क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य पर आ जाएगा, और अगर कहीं लागत मूल्य दी हो तो फिर लागत मूल्य पर आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये मोबाइल है, क्या है? ये मोबाइल है। अब ये मैंने खरीदा था 10,000 रुपये में, मान लीजिए। ठीक है, अब 10,000 रुपये में खरीदा, अब मैंने इसको 3,000 रुपये इसकी मरम्मत में लगा दिए। क्या कर दिए? 3,000 रुपये इसकी मरम्मत में लगा दिए। तो अब इसकी लागत मूल्य, क्रय मूल्य तो इसका 10,000 है, लेकिन इसकी लागत मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है, जितना क्या मेरे को ये पड़ा, तो ये 13,000 हुआ। अब मैं इसको जब बेचूंगा तो 13,000 के रेफरेंस में बेचूंगा, क्योंकि ये मेरे को कुल 13,000 का पड़ा। तो मैं 15,000 का बेचूंगा तो मुझे 2,000 का लाभ होगा। यदि मैं इसे 11,000 के बेचूंगा तो 2,000 की हानि हुई। तो लागत मूल्य में क्या हो जाता है कि आपका दोनों चीज शामिल हो जाते हैं। क्या क्या शामिल हो जाता है आपका? कि आपका मरम्मत का खर्च जो है या जो भी है अतिरिक्त खर्चे जो है वो शामिल लागत मूल्य में हो जाते हैं। तो क्रय मूल्य में आपका जनरली जितने में खरीदा वो हो जाता है, और लागत मूल्य में अन्य जो खर्चे लगे वो भी आपके शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका वहां पर ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य। और ये इसके बाद आपको बताया था, आपको यहाँ पर कुछ चीजें अगर हम देखें, जैसे मान के चलिए आपको दे दिया यहाँ पर क्या क्या दे दिया कि अब देखिए कोई चीज आपको 100 रुपए में आपने खरीदी। क्या? 100 रुपए में आपने खरीदी और 80 रुपए में आपने बेच दी। क्या कहा मैंने कि 100 रुपए में आपने खरीदी और 80 रुपए में आपने बेच दी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपको हानि हो रही है, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है। ठीक है, कल मैंने बताया था हानि कैसे हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस, इसको मैंने आपको बता चुका हूं, बार बार मैं इसको यूज करूंगा। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब आपका बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तब हमेशा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तब हमेशा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्यों? आपको पता ही है कि अगर मैंने बिक्री की है 200 रुपए की और खरीदा था 150 रुपए का, तो हमेशा लाभ है। मतलब विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है तो हमेशा लाभ। ये बहुत छोटी बातें हैं, सबको मालूम है। फिर सीपी, अगर यहां पर एसपी क्या है? एसपी अगर आपका एसपी अगर आपका देखिए, एसपी अगर आपका यहां पर क्या है कि एसपी अगर छोटा है सीपी से, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है? 150 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 150 है। और कॉस्ट प्राइस कितना था? 200। कितना है? 200। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमेशा हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हमेशा हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि हो जाएगी। तो कुछ चीजें यहां पर आपको ये समझ में आ गई कि लाभ हानि के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज अगर ऐसे प्रश्न में लिख के आता है कि किसी भी चीज को 450 रुपए में खरीदने पर, 450 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेचा, तो आपको यहाँ पर क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। तो जो भी है इस तरह की चीजें आएंगी तो अब हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसको अगर अपन रफ कर दें, क्या कर दें? इसको अगर अपन रफ कर दें तो अब देखना आप, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अगर हम देखें कि जो लाभ हानि यहाँ पर आपके सवाल में होंगे, तो एक तो आपका यहाँ सिंपल सी बात मैंने बताई कि लाभ का प्रतिशत निकालने को आपको आता है। क्या आता है? लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है दोस्तों? अब आपको जैसे मैंने उदाहरण बताया, ये आप समझते चलना, आपको याद ना करना पड़े। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा लाभ। अब कोई भी चीज मैंने आपको पहले इसलिए बताई है कि लाभ हो या हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। भाई कितने में खरीदा, उससे हिसाब से पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। तो क्रय मूल्य आपका लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, इससे निकल आएगा आपका लाभ प्रतिशत। तो एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। फिर एक फॉर्मूला याद रखना हानि प्रतिशत। क्या? हानि
प्रतिशत। हानि प्रतिशत में आप क्या याद रखना कि हानि जितने की भी हानि हुई होगी आपको, हानि, अब चाहे लाभ हो या हानि, पहले बता दिया नीचे तो हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। क्या रहेगा? क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के दो फॉर्मूले छोटे छोटे हो गए जो कि आपको याद रखना है। लाभ कैसे निकलेगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो लाभ निकल आएगा। हानि कैसे निकलेगी? हानि क्रय मूल्य में से लाभ जो है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो तो हानि निकल आएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक दोस्तों आता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालें। क्या निकालें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालें? तो आपका यहां पर आता है क्या? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला याद रख लेना। विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला याद रख लेना दोस्तों, जिसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इनटू क्या? 100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस, क्या? अगर लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस, प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ को बोल देते हैं प्रॉफिट, लाभ को क्या बोल देते हैं? प्रॉफिट, और हानि को बोल देते हैं लाभ को प्रॉफिट और हानि को बोल देते हैं लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर विक्रय मूल्य आपको निकालना है, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया है तो ये फॉर्मूला आप वहां पर यूज करेंगे। अभी हम सवाल बहुत सारे करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य अगर आपका आ गया तो आपका इसी प्रकार से क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा। क्रय मूल्य अब यहाँ से आपको पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, अब इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको क्रय मूल्य हिंदी में यहाँ आप लिखना, पेपर में जब भी लिखना क्रय मूल्य, इसको आप लिखना लाभ या हानि। क्या? लाभ या हानि। ठीक है, अब लाभ होगा तो केवल लाभ लगाना और हानि होगा तो हानि लगाना। हानि होगा तो माइनस लगा लेना और लाभ होगा तो प्लस लगा लेना। मैं दो बार ना लिखना पड़े इसलिए प्लस माइनस आपके लिए एक साथ कर दिया। अब यहीं से अगर आपका कॉस्ट प्राइस का अगर फंक्शन आ जाएगा क्रय मूल्य का, गाएगा क्रय मूल्य का, तो यहीं से निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं। क्रय मूल्य यहाँ रहने दो, बाकी चीजें वहां ले जाओ। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी, सीधे सीधे लिखता हूं, आप लिख लेना विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये आपके काय का हो गया क्रय मूल्य का, और ये विक्रय मूल्य का। छोटी छोटी बातें आप याद रखना, इसी के बेसिस पे सारे सवाल आते हैं। 2020 में 2 सवाल आए थे, 2019 में 1 सवाल आया था, उसके पहले इतने सवाल इससे आए नहीं है। तो अब लेकिन ट्रेंड चालू हो चुका है, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके अब सवालों की ओर देखेंगे कि किस तरह के सवाल मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से उठाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल करने वाले हैं। बस ये याद रखना कि सवाल करने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या? सवाल करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए चलते सवाल करने की प्रक्रिया की ओर। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर, 1200 रुपए में खरीदा और 1500 रुपए में बेचा। क्या? 1500 रुपए में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। 3 नंबर में जनरली इस तरह के प्रश्न ही बनने की संभावना है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे 2019-20 के प्रश्न। ठीक है, तो अगर इसको मैं करूं तो आपका यहाँ पर हल अगर होगा इसका, क्या होगा? हल अगर होगा इसका तो किस तरह से होगा देखना। किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, ठीक है, और बेचा कितने में? 1500 रुपए में बेचा। तो आप यहाँ पर पूरी चीजें लिखना। क्या लिखेंगे हम? क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर आपका है यहाँ पर 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए। और विक्रय मूल्य, आप इन चीजों को पूरा लिखना। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख दूं तो आप हमारे चक्कर में शॉर्ट में मत लिखना, हम आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में पूरी चीजें लिखना, जैसे विक्रय मूल्य को आप पूरा लिखना। ठीक है, क्योंकि आपकी हैबिट यहाँ पर कॉपी में जैसी बन जाएगी वैसी एग्जाम में बनेगी, और एग्जाम में हमको पूरा लिखना है। विक्रय मूल्य को वी मुंह नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य को आप पूरा लिखना। यहाँ पर आपका समय बचा रहा हूं 1500 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर इन विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर आपको दिया है तो आप यहाँ पर लाभ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? लाभ। लाभ कैसे निकल आएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूंगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर मैं घटा दूं तो 1500 में से अगर मैं 1200 घटा दूं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आप आसानी से कर रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर 300 रुपए इसका आ गया यहाँ पर लाभ। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है
तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको फॉर्मूला मालूम है, लाभ प्रतिशत। क्या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो आपका लाभ दिया है 300, कितना दिया है आगे हमारे पास निकाल लिया हमने 300, बटे क्रय मूल्य आपको दिया है, खरीदा कितने में था 1200 में, गुणे 100। ठीक है, आसानी से कर देंगे। ये 00 से 00 कैंसिल, मतलब 100 का काम खत्म। अब यहाँ 12 से 300 काट दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर अंतोगत तो आ जाएगा, 6 से ही काट देते हैं पहले, तो 6 पंचे 30 और 6 शून्यम शून्य और 6 दूनी 12। ठीक है, तो सीधे यहाँ पर 50/2 आ गया, और 50/2 का मतलब कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। यहाँ पर 25% आपका लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल ऐसे कर देना, इतने स्टेप में तो आपको सारे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है, क्या है, बहुत आसान है, कुछ बताने की बार बार जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, 450 में बेचा, तो हानि प्रतिशत बताइए। बस सेम प्रोसेस अपनानी है। क्या करनी है, सेम प्रोसेस अपनानी है। सारी चीजें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको हानि प्रतिशत निकालना है। हानि हुई है, तो हानि हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हानि का यहाँ पर सब कुछ का जो है बेस है क्रय मूल्य है। तो अगर 500 रुपए में खरीदा है और 450 में बेचा है, तो 500 रुपए में जब खरीदा इस व्यक्ति ने, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि, क्योंकि 500 में खरीद रहा है और 450 में बेच रहा है, कुछ मजबूरी रही होगी। ठीक है, तो हानि कितनी हो जाएगी, 500 माइनस 450, तो आपका आ जाएगा 50 रुपए की हानि हुई। कितने में हुई, 50 रुपए की हानि हुई। ठीक है, अब 50 रुपए की जब हानि हुई तो हानि का प्रतिशत, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, हर सवाल को पूरा आपको नहीं लिख के बताऊंगा, पहले सवाल को बता दिया, उसी प्रोसेस से पूरा करना है आपको, इतने शॉर्ट में नहीं करना। ठीक है, तो हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कितनी है, यहां पर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, हानि कितनी है आपकी 50, क्रय मूल्य कितना आपका 500 गुणे 100। ठीक है, 0000 5 दम 50, 10% की हानि यहाँ पर हो गई। ठीक है, 10% की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के कुछ और सवाल है तो हम उनको भी देख लेते हैं। मूलतः क्या है कि लाभ या हानि कुछ भी हो, आपको अपने जीवन में लाभ हो या हानि हो, आपको क्या देखा जाएगा कि आपका क्रय मूल्य कितना है, आपने कोई चीज खरीदी कितने में है। ठीक है, तो उस तरह से आपका लाभ और हानि निकलता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है 120 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, कोई वस्तु मैंने ली और 120 रुपए में बेच दी, बेचने पर 30 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 30 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अब इस सवाल में और पिछले सवाल में डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपको क्रय मूल्य दिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इस मार्कर को मैंने बेचा, इस मार्कर को मैंने बेचा कितने में, 120 रुपए में। कितने में, 120 रुपए में, और मुझे 30 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए कि मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब मुझे पहले ये पता चलना चाहिए कि इसको मैंने खरीदा कितने में, तब तो पता चलेंगी बाकी की चीजें। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य, वो भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हल, बाकी की प्रोसेस वही करना है, आप लिख लेंगे अपने हिसाब से शब्दों में कि विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना, लाभ कितना, ये सारी चीजें दी हुई है। अब आप यहाँ देखना, 120 रुपए में किसी वस्तु को बेचा और 30 का लाभ हुआ, तो मतलब 30 का लाभ हुआ, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं क्रय मूल्य। क्या, क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य बराबर कितना होता है दोस्तों, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, विक्रय मूल्य में से विक्रय माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, तो 120 में से 90 को घटा दो, बस नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर 120 में से 30 को घटा दो, किसको घटा दो, 30 को घटा दो। 120 में से हमने 30 को घटा दिया, 30 को घटा दिया तो आपका 90 रुपए आ गया। अब 90 रुपए क्रय मूल्य आ गया, तो अब आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है कि लाभ का प्रतिशत बताना। तो लाभ का प्रतिशत आप कैसे बताओगे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत कैसे निकल आएगा आपका, लाभ बटे क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य में आपका कौन सी चीज आ गई, लाभ में आपका आ गया 30 रुपए और क्रय मूल्य में आपका है 90 रुपए गुणे 100। ठीक है,
3 त्रिका 9, 100/3 आया। कितना आया? 100/3। 100/3 को आपको पता है काटते बनता है आपको, यहाँ पर क्या बन जाता है इसका 33 सही 1/3%, या फिर आप लिख सकते हो 33.33%, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो क्या है आपका क्रय मूल्य निकालना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य के बिना हमारे सवाल हल नहीं हो रहे। आपको ये चीज समझ में आ गई? किसी वस्तु को कितने में बेचा, कितना लाभ कमाया, वो तो ठीक है। जब आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने खरीदी कितने में हुई, तो ना लाभ का पता चलेगा ना हानि का पता चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर दिया है राम ने 300 रुपए की घड़ी खरीदी एवं 100 रुपए मरम्मत में खर्च किए। घड़ी कितने की खरीदी? 300 रुपए की, और मरम्मत में कितने खर्च किए? 100 रुपए मरम्मत में खर्च किए। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार की चीजें हो गई। एवं इस घड़ी को 500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 500 रुपए में बेच दिया, तो बताइए लाभ का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, आराम से हल हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, आराम से हल हो जाएगा का मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, क्रय 300 रुपए में खरीदी थी और 100 मरम्मत में खर्च की। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लाभ हानि आपको निकालना है तो क्रय मूल्य की जरूरत तो है ही, पर अगर क्रय मूल्य के साथ कुछ मरम्मत में खर्च किया, मतलब कुल लागत मूल्य की अगर आपको बात कर ले, तो लागत मूल्य यहाँ पर टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कुल कितनी लागत लगी। तो खरीदा है पहले बेचारे ने 300 रुपए की, फिर उसकी घड़ी बिगड़ गई होगी तो 100 रुपए और खर्च कर दिया, मतलब 400 रुपए इसकी घड़ी पड़ गई। कितने की? 400 रुपए की इसकी घड़ी पड़ गई। तो 400 रुपए की इसकी घड़ी यहाँ पर इसको पड़ी। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए की घड़ी उसने बनवा ली, 300 रुपए की खरीदी और 100 रुपए में उसको बनवाया। तो ये क्रय मूल्य यहाँ पर आपका ये हो गया, लागत मूल्य आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य आपका ये बन गया, नया क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ आपको निकालना है। लाभ कितना होगा? बेची है 500 में, खरीदी थी 400 में, तो टोटल 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने का? 100 रुपए का लाभ हुआ। कोई बहुत कठिन नहीं है चीजें। ठीक है, मतलब यहाँ पर लाभ का प्रतिशत अगर आपको निकालना है, लाभ का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? लाभ के बटे में क्या आता है? हमेशा क्रय मूल्य आता है। और ये क्रय मूल्य या लागत मूल्य की बात अगर मैं करूं, ये लागत मूल्य की बात करूं, तो लाभ आपका 100 रुपए और लागत मूल्य आपका टोटल कितना? लागत मूल्य टोटल 400 रुपए और गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 हमेशा रहेगा। 0000 को ऐसे 4 से 25 चौको 7, तो 25% आपका यहाँ पर क्या आ गया? लाभ। 25% का लाभ कमाता है। बस इस सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन ये आया था कि मरम्मत में भी कुछ पैसे खर्चा किए, और जब मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए तो वो हमारे लागत मूल्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो हमारा ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है, हमारा पैसा लगा हुआ है, मतलब वो क्रय मूल्य में गिना जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य में गिना जाएगा। तो मुझे लगता है इस तरह के जो छोटे सवाल हैं, क्या इस तरह के जो छोटे सवाल हैं वो आप आसानी से अब कर पाओगी। क्या क्या बता दिया मैंने आपको यहाँ कि अगर लाभ हानि का कोई सा भी इस तरह का सवाल आता है प्रतिशत निकालने वाला, तो लाभ है अगर तो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि है अगर तो हानि बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100। तो कुल मिला के क्रय मूल्य ही यहाँ पर दोनों में बेस है। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आप करते हैं तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो गई। क्या हो गया? 10% की हानि हो गई। 10% की अगर हानि हो गई तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से आप क्रय मूल्य इसका निकाल सकते हैं। कुर्सी को बेचा कितने में? हल यहां पर पूरा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हल लिख लेते हैं, और इस सवाल को पूरा आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ये थोड़ा दूसरे फॉर्मूले का सवाल है। विक्रय मूल्य बराबर 873 रुपए। 873 रुपए तो बेचा है 873 रुपए में, है ना। हानि हुई है मतलब हानि प्रतिशत दिया हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर 10, हानि का 10% दिया हुआ है। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर 10, तो 10% की हानि हुई है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था काय का? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का फॉर्मूला अर्थात कॉस्ट प्राइस। क्या बताया था? क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। क्रय, अगर ये फॉर्मूले आपको दोनों याद हो गए हैं तो आपको क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं जाएगी पूरे लाभ हानि के सवाल में। क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, है ना। आप इसको लिखना क्रय मूल्य ही, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100।
बटे 100, हानि हुई है तो माइनस हानि, ठीक है, लाभ होता तो प्लस लाभ हो जाता, हानि हुई है तो माइनस हानि, ठीक है, तो हानि हुई है तो माइनस की यहाँ पर हानि आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखना, अब यहाँ पर आप देखना कि विक्रय मूल्य में से 100 का गुणा हुआ और 100 में से हानि, तो विक्रय मूल्य आपको दिया 873, कितना 873 रुपए गुणे 100। इस तरह का सवाल 2019 की परीक्षा में आपको मिला था देखने, इस तरह का सवाल आपको कहाँ मिला था 2019 की परीक्षा में, थोड़ा डिफरेंट के साथ, पर क्वालिटी यही थी, ठीक है। तो 2019 में आ चुका है, इसलिए इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस भी अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो 873 गुणे 100 और 100 माइनस हानि, तो 100 माइनस हानि मतलब 90 माइनस 100 माइनस 10, हानि 10% की, 100 माइनस 10। यहाँ जो लाभ या हानि है वो हमेशा प्रतिशत वाला ही रखा जाएगा, क्या लाभ या हानि है वो हमेशा प्रतिशत वाला ही रखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर आपका बचा 873 गुणे 100, 873 गुणे 100 बटे में आपका आ गया 90, कितना आ गया आपका 90 आ गया, ठीक है, क्योंकि 100 में से 10 गए तो 90, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर 0 से 0 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको काटते हैं, 9 से कटता है क्या, तो 9 नाम 81 और 9 सत्ते 63 कट जाएगा, 9 एकम 9, देखिए 9 नाम 81, यहाँ पर बचेगा कितना 6 और 3 तो 9 सत्ते 63, तो 97 बार आ गया। 97 में 10 का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 97 में 10 का गुणा होगा तो आपका कितना आ जाएगा 970, ठीक है, 970 यहाँ पर आपका आ गया। मतलब 970 रुपए की घड़ी इन्होंने जो भी खरीदा था, कुर्सी खरीदी थी और बेचना कितने में पड़ गया, 873 रुपए में बेचना पड़ गया, 970 में खरीदी थी 873 में बेचना पड़ गया, तो आपको यहाँ पर 10% की हानि देखने मिल गई, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपको आते हैं तो आप कर देंगे, बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इस लाभ हानि की जान है, क्या है, इस लाभ हानि की जान है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला जरूर याद रखना, सीपी बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस लाभ हो तो प्लस में लाभ और हानि हो तो माइनस में हानि। तो इस तरह का सवाल भी मुझे लगता है आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न उसी तरह का, बहुत आसानी से हल कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको बस कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए कि होता क्या है। क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेचता है, भेजता है लिख गया है यहाँ पर, इसको बेचता है करना है, क्या है, बेचता है, ठीक है, इसको बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है 25% की हानि पर, कोई व्यक्ति 25% की हानि सह रहा है और 6,750 रुपए में कोई वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। यदि वह इसे 15% की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां पर हानि नहीं लाभ है, यहां पर हानि नहीं क्या है, लाभ है, यहां पर लाभ है, ठीक है, क्या है, लाभ है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है और विक्रय मूल्य आपको दे दिया कितना 6,750, हानि का प्रतिशत दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, तो क्रय मूल्य निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, क्रय मूल्य का तो आपके पास फॉर्मूला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और विधिवत ही सॉल्व करना। ये सवाल बनेगा तो 5 नंबर में बनेगा, 5 नंबर में बनेगा या फिर बन सकता है 11 नंबर में भी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप में सवाल को सॉल्व करना है। तो 2 स्टेप में सवाल को जब सॉल्व करना है तो देखिए पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर, तो हमको दिया है हानि, क्या दिया है, हानि कितनी दी है 25%, कितनी दी है 25%, ठीक है। हानि दे दी 25%, विक्रय मूल्य दे दिया, क्या दे दिया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दे दिया, विक्रय मूल्य हमको कितना दे दिया दोस्तों, तो विक्रय मूल्य अगर आपका होगा तो आपको दे दिए 6,750 रुपए, 6,750 रुपए विक्रय मूल्य दे दिया। तो यहां से क्या मैं क्रय मूल्य नहीं निकाल सकता, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझते हो ना, क्रय मूल्य मतलब जितने में क्रय किया, खरीदा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होता है दोस्तों, क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बटे 100, प्लस में हो तो लाभ, माइनस में हो तो हानि, हानि है तो माइनस में होगा हानि, हानि मतलब हानि, हानि, ठीक है, लाभ या हानि, ठीक है। अब यहां पर ये तो होगा ही, अब सेलिंग प्राइस कितना है आपका 6,750, 6,750 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, 100 कितना, 100 में से हानि मतलब हानि 25 है
यहीं पे घटा देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ 100 माइनस 25 तो 75 आएगा कुल मिला के, ये लिखना चाहता था। ठीक है, अब देखना आप, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने मिल रहा है कि 6000 हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है 6750 गुणे 100 बटे 75, कितना 75 आपका आ गया। ठीक है, बटे 75 आपका आ गया। तो अब मुझे बताओ कि इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। आप अगर यहाँ पर काट दो, किससे आप उससे काटना है, 25 से ही काट दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 दूनी यहाँ पर कितना होता है 50, 25 दूनी आपका कितना होता है 50, और यहाँ पर फिर यहाँ बचेगा 17 और 5 175 हो जाएगा। 175 मतलब 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। मुझे लगता है ये आपसे काटते जरूर बनता होगा। और 25 सौ नम सुन तो 270, मैं 3 से फिर इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो 90 आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा 90, और ये तो आपका 9000 यहाँ पर कुल आ गया, 9000 के आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, काटते बन जाएगा ना। देखिए 25 से काट रहा हूं डायरेक्ट, आप चाहो तो आपसे अगर नहीं बनता तो आप 5 से भी काट सकते हो। 5 से काटोगे तो 25 आएगा, फिर इसको 5 से काटोगे बड़ा। मैंने 25 से काटा तो 25, ये 2 अंक लेके काटूंगा, 25 से काट रहा हूं तो 25 दूनी 50, बचा 17, 17 बगल से 5 तो 175 हो गया। 175 को काटूंगा तो 25 सत्ते 175 और 0 का 0, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 से इसको काट दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो छोटे छोटे अंकों से भी काट सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 100 बचे, यहाँ 90 गुणा होगा तो 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9000 हो गया। ये क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस है। अब बोला कि यदि हम इसको 15% के लाभ पर बेच दें, क्या कर दें 15% के लाभ पर, हानि पर भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हानि लिखा था तो हानि पर 15% इसमें हानि हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है तो फॉर्मूला आपके पास है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू ब्रैकेट में 100। यहां पर क्या करना है, लाभ या हानि, जो भी आपको करना हो। चलो यहां पर आपको प्रश्न में लाभ है तो लाभ ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाभ कर देते हैं। हानि है तो हानि ही कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, क्योंकि आपको इसकी पीपीटी भी भिजवा देंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो हानि ही कर देते हैं। क्या बोल रहा है 15% की हानि, तो यहां पर माइनस कर देता हूं हानि। क्या कर देता हूं हानि, और बटे में 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आ गई है 9000, कितनी आ गई है 9000, तो 9000 लिख दो। ठीक है, 9000 आपने लिख दिया। 100 माइनस हानि कितनी 15% की हानि, 15% की हानि बटे 100। सॉल्व कर लो। 9000 यहां पर जाएंगे तो 85 बचेगा। कितना बचेगा 85 बटे 100। ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल, 9 में 85 का, 90 में 85 का गुणा करेंगे तो 9 पना 45 की 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 4, 72 और 4 होगा आपका 76, और ये 0, तो 7650 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा लास्ट में। अतः 15% की हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7650। सवाल की प्रकृति को समझें, सवाल की डिमांड को समझें। सवाल क्या कहना चाहता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने एक ये वस्तु को कितने में बेच दिया 6750 रुपए में। कितने में 6750 रुपए में। इसको हानि हो गई है, क्या हो गई है, हानि हो गई है 25% की। ठीक है, 25% की हानि हो गई है। मतलब कोई आदमी आया होगा इसको लेने, तो मैंने इसको अपनी 25% की हानि पर बेच दिया, लेकिन कोई एक और आदमी आ गया लेने, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आई, उसने 15% की हानि पर ही मैं उसको बेच सकता हूं, मेरे को ये समझ में आ गया। तो जब 15% की हानि पर बेचूंगा तो 7650 का बिकेगा, और जब 25% की हानि पर बेचा था तो 6750 रुपए बिका था, और इसको मैंने खरीदा था 9000 रुपए में। कितने में 9000 रुपए में। तो दो प्रकार की हानि आ गई। लाभ पूछे तो लाभ निकालो, हानि पूछे तो हानि निकालो। बस याद रखो, क्या याद रखो, तो कोई फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा, जो आपको बता दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आपको बता दिया वो याद रखो। ये आपको बता दिया, क्या बता दिया, ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, और ये बता दिया आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं
तो आपके सारे आंसर फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह का सवाल आएगा, मल्टी डायमेंशनल 2 डायमेंशन का सवाल है तो भी आप कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया, ये 2019 के प्री का सवाल है, 2019 के मेंस का, 2019 के मेंस का सवाल है। ठीक है, 2019 के मेंस का सवाल है ये, और इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 2019 के मेंस में ये सवाल आया था 3 नंबर में, कितने में, 3 मार्कर में ये सवाल आया था, एज इट इज आया था। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या था, 3 नंबर में था तो फिर तो इसको आप रफ कॉपी में साइड में कर लेते, क्योंकि थोड़ा सा अगर अपनी प्रोसेस से करेंगे तो बड़ा होगा। वैसे तो इसको 1 सेकंड में चुटकी में वो वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आपको कॉपी के ऊपर क्या क्या करना था, वहां पर 3 नंबर में जो 3 लाइन थी उसमें क्या क्या करना था आपको, एक खिलौना कार है, कोई सी छोटी सी खिलौना कार है, वो 540 रुपए की है, एवं उसमें लाभ है 20% लाभ है ना, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा सवाल ढंग से लिखा नहीं इसमें कि विक्रय मूल्य 540 रुपए, कितना है विक्रय मूल्य 540 रुपए और 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य बताइए। मतलब ये कार है कोई सी खिलौना कार, इसको मैंने 540 रुपए में बेचा और मैं बड़े मजे से ये कह रहा हूं कि 540 रुपए में मैंने बेच तो दिया, मुझे 20% का इसमें लाभ भी प्राप्त हुआ है। क्या है, लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो बताओ कि मैंने इसको कितने में खरीदी होगी, कितने में खरीदी होगी का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य ज्ञात करने का मतलब सीपी, क्या, कॉस्ट प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य आपको यहां पर सीधे लिखना था, क्रय मूल्य बराबर आपका क्या हो जाता है यहां पर, क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाता है यहां पर कि एसपी अर्थात विक्रय मूल्य गुणे 100 अपॉन 100, यहां पर लाभ है तो प्लस में लाभ। ठीक है, लाभ, और इसको भी आप लिख लेना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इस सवाल को सीधे सीधे सॉल्व अगर करें तो एसपी 540 गुणे 100 बटे 100 धन लाभ, तो 100 धन 20। ठीक है, तो 120 आ जाएगा। तो 540 गुणे 100 बटे 120 आ गया आपका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे तो कटेगा क्या, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 12 से काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, 12 चौके 48, 6 12 25 60 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 6 बचा 48 6 54, तो 6 बचा 6 और 0 तो 12 पंचे 60 45 बराबर आ गया 450। कितना आ गया, 450। 45 में 10 का गुणा तो 450। तो आप लोगों का अगर उत्तर 450 आया रहा होगा तो 2019 में आपका ये प्रश्न सही रहा होगा। क्या सही रहा होगा, 450 अगर उत्तर आया होगा, मतलब इसका क्रय मूल्य 450 था, 450 को खरीदा और 540 का बेचा, तब जाके 20% का लाभ हुआ। ठीक है, कई लोगों ने जब पेपर दे के आए थे, जब हम लोग पेपर दे के आए थे तो कई लोगों ने इसमें क्या कर दिया था, गलती ये कर दी थी 2019 का मेंस जब दे के आए थे कि इससे 20% की कमी कर दी थी। अगर देखो दोस्तों, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। क्या है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। अगर 20% की कमी करोगे तो 540 का 20% निकालोगे, तो 540 का 20% निकालोगे तो कैसे करोगे, 540 का मैंने गुणा 20% का बटे 100। ठीक है, तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 54 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो कितना आएगा, यहाँ पर ये डबल 0 कैंसिल, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 आया। अब लोगों ने 504 में से 540 में से 108 घटा दिया, क्या कर दिया, 108 घटा दिया, तो कितना बचेगा, 2 1 3 4 432। लोगों का आंसर आया 432, जो कि गलत हो जाएगा, जबकि आंसर क्या आना चाहिए 500 450। तो यहाँ पर कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं करनी, फॉर्मूले के हिसाब से चलती हैं, और जो गणित के समीकरण है, नियम है, उसके हिसाब से भी चलती हैं। तो इस हिसाब से करना था आपको सवाल, किस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सवाल इस हिसाब से होगा। इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको पीपीटी में ये गलत चीज ना मिल पाए। ठीक है, तो ये आपका रफ हो गया। तो इस तरह का भी सवाल आएगा, ये परीक्षा में आया हुआ ही है, आएगा क्या, आते ही है, इसी तरह के सवाल आते हैं, कोई बहुत टफ सवाल नहीं आते। तो आप इस तरह का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ, और माइनस है तो 100 माइनस हानि। ठीक है, 100 माइनस हानि। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत आसान, ये भी, ये 2020 के क्या है, आपके मेंस में आया था। क्या है, 2020। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर इसलिए करवा रहा हूं कि आपको क्या हो जाए, कि आपको ये डाउट ना रहे कि सर जिस तरह के सवाल करवा रहे हैं, अभी जाने पिछले जितने सवाल कराए तो पिछला सवाल भी उसी टाइप का सवाल था, ये सवाल कराऊंगा उसी टाइप का सवाल। तो प्रीवियस ईयर कराने से क्या फायदा कि मैं आपको जो सवाल पहले मैंने आपको कर दिए 8-10 सवाल,
ठीक है, अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये सवाल जो सर करा रहे हैं तो यही परीक्षा में आएंगे, इसी से संबंधित आएंगे, तो इसके बाद क्या करा दिया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा दिए। तो आपको पता चला कि जो हम पढ़ रहे थे वो हम सही पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? हम सही पढ़ रहे थे। तो हम सही पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ने की दिशा में एक प्रश्न आपके सामने ये आया, और ये प्रश्न आपका कितने का? 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 करोड़ का क्योंकि 2020 में आया है। तो चलिए 1 करोड़ का ये प्रश्न है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि यदि खरीदी मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, खरीदी मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अभी अगर ये सवाल वनडे एग्जाम में होता तो मैं क्रय मूल्य को 100 रुपए मान लेता। क्या मान लेता? 100 रुपए मान लेता और मेरा सवाल जो है आसानी से हल हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पर ये वनडे एग्जाम तो है नहीं, आपका है डिस्क्रिप्टिव, तो हम यहाँ पर x मानेंगे। ठीक है, आज फिर आपको x की याद जो है दिला दिया। ठीक है, तो x की याद क्या है कि हम मानेंगे, माना अब 100 तो मान के ही चलना है, पर 100 को हम जो है तो हम कोई भी जो है ना अचर वैल्यू को कभी कांस्टेंट मान के नहीं चल सकते, उसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज 100 रुपए की ही हो, हमने मान के कभी नहीं चल सकते। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई गुणांक हो सकता है, 100 का गुणांक हो सकता है, तो 100 को गुणांक हम x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? x। माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यह आया था 5 नंबर में सवाल, क्रय मूल्य बराबर, ये 3 में आया था या 5 में, जितने शायद आया था, पर आया था 2020 में, क्रय मूल्य बराबर 100x मान लो। ठीक है, 100x मान लो। ठीक है, अब जो है कुछ भी बचा नहीं है करने को। अब लिखा है यदि खरीदी मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है ना, तो खरीदी मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? खरीदी मूल्य मतलब क्रय मूल्य, खरीदी मतलब क्रय, खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना है? कितने प्रतिशत है? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य हमने मान लिया है, विक्रय मूल्य, आप इसको क्रय मूल्य नहीं मानना, इसको विक्रय मूल्य मानना है। विक्रय है ना, क्योंकि क्रय मूल्य तो आपको उस फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 96%। किसका? 100 का, 100x का मतलब गुणा 96%। ठीक है, 96%। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100x गुणे 96/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 96x। कितना हो गया? 96x। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? क्रय मूल्य बराबर 96x हो गया, और विक्रय मूल्य आपका 100x हो गया। विक्रय मूल्य तो हमने 100x माना था और क्रय मूल्य हो गया 96x। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, तो लाभ प्रतिशत निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको ही पता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य। हर चीज निकलती है क्रय मूल्य में, चाहे लाभ हुई हो चाहे हानि हुई हो। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, अगर मैं कह रहा हूं लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ आपका कितना होगा? लाभ आपका हमेशा होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। क्या? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। गुणे 100 हमेशा रहेगा क्योंकि निकाल रहे हैं क्या? प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पर विक्रय मूल्य आपका है 100x, कितना? 100x माइनस क्रय मूल्य है 96x बटे क्रय मूल्य आपका कितना है? 96x और गुणे 100, गुणे में 100। ठीक है, तो 96x, 100x में से 96x गए तो कितना बचे? 4x बटे 96x गुणे 100। ठीक है, तो x से x कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 24 चौकी 96 होता है। 100/24 आया। 100/24 को अगर काटेंगे पीटेंगे तो 2 से काट दो, 6 से काट दो, 6 चौकी 24 आपका हो जाएगा। 6 चौके 6 से पूरा 100 नहीं कटेगा, तो 2 से ही काट दो। 2 से 12 दूनी 24 और 2 से ये 50 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काट दो तो 2 छक्के 12 और 2 25 50, तो आ गया आपका 25/6। 25 आपका 6 आ गया। 25/6 आया तो इसको काट दो, 6 चौके 24, 6 चौकी 24। अब बचा कितना? 1। अब पॉइंट आएगा, क्या आएगा? पॉइंट। पॉइंट आएगा दोस्तों, तो पॉइंट के बाद आपको क्या रखना है? 0 रखोगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब बचा कितना? 4, और 4 के बगल से फिर 0 रखोगे तो 6 छंग 36, तो 4.16 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आएगा?
4.16, जिसका आंसर 2020 के पेपर में 4.1617 जो भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपका ये सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 4.16, तो उसका आंसर सही है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है, एक्स के रूप में मान के करने की जरूरत है। ठीक है, एक्स के रूप में मान के करने की जरूरत है। तो इस तरह के सवाल हम करते जा रहे हैं, और लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सवाल भी आप कर सकते हैं, तो इसके बाद चलिए चलते हैं और कुछ सवाल हम देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर सवाल तो नहीं है, मैं आपको अलग से सवाल कुछ बता देता हूं। एक नई स्लाइड में बता देते हैं। ठीक है, एक नई स्लाइड में अगर आपको कोई अलग से सवाल आपको बता दूं मैं, ताकि आपका क्या हो जाए, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाए। एक सवाल जैसे आपका है कि एक पुस्तक को 27.50 रुपए 27.50 रुपए में 10% के लाभ के साथ बेची गई। क्या बोला है, ये भी 2020 के सवाल 2020 के पेपर में आया, इसलिए सवाल को यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं। आप 2020 का पेपर सर्च कर लेना, उठा लेना, तो ये सवाल आपको मिलेगा। सवाल में लिखा होगा कि एक पुस्तक को 27.50 रुपए में 10% लाभ के साथ बेचा गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या हमारे पास ज्ञात है, हमारे पास यहां पर ज्ञात है, हल करेंगे जब आप इस सवाल को, क्या करेंगे, हल करेंगे जब आप इस सवाल को, तो हमारे पास कुछ चीजें क्या हैं, ज्ञात हैं। ज्ञात क्या क्या है हमारे पास, एक पुस्तक को 27.50 में विक्रय मूल्य आपके पास है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है आपका 27.50। ठीक है, एक तो विक्रय मूल्य आपका ये दिया है, फिर आपका दिया है लाभ, क्या दिया है, लाभ, लाभ बराबर आपका दिया है 10%। ठीक है, 10% दिया है। फिर लिखा है यदि पुस्तक को 27.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि बताइए। तो 27.75 में बेचा जाना है, बाद में, अभी नहीं, पहले तो इतना ही में बेचो। ठीक है ना, तो इसमें लाभ या हानि बताना है, क्या बताना है, लाभ या, तो ऑब्वियस सी बात है, जब 27.50 में ही लाभ है तो 27.75 में भी लाभ ही होगा, तो लाभ बताना है आपको, क्या बताना है, लाभ, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को आराम से समझना। दशमलव देख के घबराने की जरूरत नहीं होती। क्या होती है, दशमलव देख के घबराने की जरूरत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती दशमलव को देखने के बाद। ठीक है, तो अब आपका यहां बताओ मुझे, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो क्या हम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, तो हम निकालेंगे क्रय मूल्य, क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप इसको करो सॉल्यूशन के फॉर्म में। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू 100। इसको आप लिखना विक्रय मूल्य गुणे 100, बटे में आप लिखना, अपॉन में आप लिखना 100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ हुआ है तो प्लस लगाएंगे, हानि हुई होती तो माइनस लगाते। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको है 27.50, 27.50 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस लाभ कितना है, 10% है ना, तो 10 लगा दो। ठीक है, ये जो लाभ हानि इस फॉर्मूले में है, ये प्रतिशत में ही है दोस्तों, क्या है, प्रतिशत में ही है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, अब 27.50 में 100 का गुणा होगा तो ये 2750 हो जाएगा, 2750। जब ऐसे गुणा हो दशमलव के बाद और जितने जीरो अगर यहां मिल जाए, फिर दशमलव खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर दशमलव खत्म हो जाता है। ठीक है ना, बटे 110, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, बचेगा 5 और बगल से 5, तो 11 पच्चीस 55, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया, 25 रुपया, 25 रुपए आपका आ गया। 25 रुपए आने का मतलब हो गया कि खरीदा था 25 रुपए में और बेचा है 27.50 रुपए में, तो यहां पर क्या हो गया, लाभ है 2.5 रुपए का, कितने का, 2.5 रुपए का यहां पर लाभ है। लेकिन अगर हम उसको 27.75 में बेचे, कितने में बेचे, 27.75 में, यदि यहां पर लिखेंगे यदि विक्रय मूल्य बराबर 27.75, तब लाभ कितना मेरे मित्रों, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, तो विक्रय मूल्य 27.75 माइनस 25,
तो कितना आ जाएगा 2.75। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है, किसको, लाभ को अगर प्रतिशत में निकालना है तो भी आसान सवाल, तो आपका आसान सवाल कैसे, क्योंकि लाभ प्रतिशत आपको पता है कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। अब ये तो आपको रट ही गया होगा, फॉर्मूला रट गया होगा, क्योंकि मैंने आपको 10 से 11 सवाल आपको सेम प्रोसेस के बता दिए और ये भी बता दिया कि एमपीपीएससी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उससे सवाल, हमारे सवाल क्या है, मिलते जुलते होते हैं। क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो लाभ प्रतिशत आपका यहाँ पर हो जाएगा 2.75 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य है आपका 25, कितना है 25। तो लाभ का प्रतिशत आपका यहाँ पर पता चल जाएगा आपको, लाभ यहाँ पर 2 इसको काट पीट लीजिएगा, जो भी गुणे 100 होता है ना, 100 होता है, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20 की 0, 4 सत्ते 28, 29 30 की 0, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11% का लाभ होगा। कितने का, 11% का। सवाल के अनुसार पूरी चीज हो गई है। अगर 25 रुपए की किताब थी, अगर वो 27.5 रुपए में बेचता तो लाभ होता कितने का, 10% का। अगर 27.75 यानी 28 रुपए में बेचता है तो 11% का यहाँ पर लाभ होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि लाभ हानि प्रतिशत में हम क्या क्या करते हैं। लाभ हानि के जितने तरह के सवाल, 3 सवाल 2020 और 21 में आए वो भी मैंने आपको करा दिए, और इस तरह के सवालों की 11-12 सवालों की आपकी प्रैक्टिस भी करा दी। तो लाभ हानि मुझे लगता है इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला नहीं है। और ये टॉपिक में एक चीज और बचती है जो आपको कभी बता देंगे, उसमें क्या होता है, त्रुटि वाला। क्या होता है, कोई दुकानदार त्रुटि करता है और बोलता है कि कसम से मैं आपको उसी रेट में दे रहा हूं जिस रेट में मैंने खरीदा है। तो त्रुटि वाले कुछ सवाल हैं, वो हालांकि अभी तक आए नहीं है, पर आपको फिर भी कभी क्लास में ब्याज वाली में या कहीं पे भी आपको बीच में त्रुटि वाला एक आध सवाल भी आपको बता देंगे, जिससे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर। तो मुझे लगता है लाभ हानि की जो 11-12 सवाल कर लिए, इसकी पीपीटी आपको कहाँ मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहां पर आपको पीपीटी मिल जाएगी, जिससे आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और यदि प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न चाहिए तो कोई सी भी किताब आप उठाएं, कोई सी भी मैथमेटिक्स की, उससे इससे संबंधित प्रश्न करें। जितने हमने कराए इसके आसपास के प्रश्न करें तो आपके क्या हो जाएंगे, लाभ हानि की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपसे लाभ हानि का टॉपिक जो है। अब ये वाला जो सवाल था आपका, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था, पर इसमें कोई लॉजिक लगने वाली बात नहीं है, बस आपका दिमाग लगने वाली बात है। क्योंकि हम इतने सवाल कर चुके हैं कि खरीदी मूल्य, विक्रय मूल्य सब आपको पता है ही, तो आपको क्या करना था, इसको बस 100x मान लेना था, x के फॉर्म में मान लेना था, तो आपका ये सवाल भी सॉल्व होता। ठीक है, तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल की आवश्यकता है, कहीं से नहीं मिल रहे, तो कमेंट करके आप बता देंगे, तो आपको कमेंट करके बताएंगे तो टेलीग्राम में आपको सवाल भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो ब्याज से संबंधित होगा, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के साथ। जय हिंद।